हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज मैं शुरुआत अपने मतलब कि किचन से ही कर रही हूँ। किचन में इसलिए आई क्योंकि अभी 4 बज रहा है। मैं सुबह से कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी और थोड़ा कुछ चल रहा था। इसी की वजह से मैं दिन भर ब्लॉग वगैरह नहीं की। एक वीडियो जो था सिर्फ भगवान जी का, मैं सुबह सुबह भगवान जी का डाल देती हूँ, अपना शुरुआत करती हूँ। तो किचन में अभी मैं चावल चढ़ा दी हूँ, उसी को बना रही हूँ। और चावल का जो पानी रहता है उसके साथ में मार, उसी के साथ मार चावल खा लेंगे। थोड़ा सब्जी वगैरह बचा हुआ है रात का, तो उसी से हो जाएगा हम लोग का आज लंच। तो वही मैं डाल देती हूँ सुबह से। मतलब कि वो तो मुझे नहीं डालना चाहिए, वो किसी और का ही वीडियो रहता है। तो मैं भगवान जी को लेकर ही सुबह से शुरू करती हूँ, इसलिए एक वीडियो मैं डाल देती हूँ। अगर आप लोग कोई भी देखेंगे तो मैं हमेशा डाल देती हूँ एक शुरुआत भगवान जी को लेकर, शिव जी या कोई भी भगवान जी हो उनके नाम पे। तो ये मेरा थोड़ा चावल इस तरह से है, मैं पतीला में ही चावल बनाती हूँ। तो आज मेरा बेटा इसका पानी के साथ ही और नींबू के अचार के साथ खाएगा। मेरे हस्बैंड भी उड़द का जो बड़ी था वो होली का अभी तक बच गया था, क्या करें, नहीं खाना चाहिए, फ्रिज में रखा हुआ था। तो आज मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब था तो उसी के साथ थोड़ा सा खा लेंगे। कल मैं साग बनाई थी एक बार, तो वो साग भी बचा हुआ है, लौकी का भी, उसी के साथ। तो फिर उसके बाद छत पे चलेंगे, देखेंगे क्या बनाना है। तो यहाँ पर बैठे बैठे अंधेरा हो गया, थोड़ा देख रहे हैं थोड़ा लाइट में। वैसे जब ये बना रहे थे तो पूरा पूरा एकदम चेहरा साफ क्लीन दिख रहा था मेरा। तो यहीं पर बैठ के मैं लाइव किए 2-4 वीडियो बना दी मैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा सोची कि रात वाला भी दृश्य, ये जो होटल कितना अच्छा लग रहा है, लाइट बड़ा हुआ है, तो यहाँ छत पे उसकी लाइट आई हुई है ना, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मुझे तो सोची कि यहीं पे थोड़ा सा 1 मिनट का ब्लॉग, आधा मिनट का ब्लॉग मैं बना लेती हूँ माइकल के साथ। तो फिर चलते हैं नीचे जाकर हम जो भी अब डिनर, छोटा मोटा ब्लॉग तो बनेगा क्योंकि सुबह से तो मैं ब्लॉग बनाई नहीं। बस छोटा मोटा जितना डालना रहेगा डाल देंगे। रात का डिनर जो बनाएंगे उसी में हम बनाएंगे क्या क्या बनाते हैं। तो आप लोग भी देखिए। और खाते हुए तो मैं नहीं दिखाती हूँ, खाने समय सिर्फ प्लेट दिखा देती हूँ। मैं मुखबान नहीं करती, चेहरा दिखा कर नहीं खाती। कभी फिर भी ट्राई हो जाएगा वो भी खाने का, है कि नहीं। तो चलिएगा बनाएंगे नीचे। अब जो भी कभी बर्तन भी सब पड़ा हुआ है उसको भी मलना है आज। सब लोग वो सोचते होंगे कि मैं बर्तन और झाड़ू पोछा तो करती नहीं हूँ, क्या करती हूँ घर में बैठ के, ये कौन करता है। तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं, उसके बाद चाय बनाकर पियेंगे। तो चाय तो मैं पी ली और उसके बाद पीने के बाद चाय बनाते हुए भी मैं नहीं देखा है। तो यहाँ मैं अपने बिस्तर पे आ गई तो माइकल को देखे बदमाश मेरे बिस्तर पे चढ़ कर मुझी से लड़ाई कर रहे हैं। इसका 2-3 टिक निकल गया था, जो ढीला होता है उसको मैं मना करूँ कि मेरे बिस्तर पे मत चढ़ो, सब मेरा बिस्तर पे जुइया वगैरह गिरा दोगे भाई। तो चलिए किचन में चलते, इसके साथ खेलना हो गया। तो किचन की ओर जाएंगे तो वही बर्तन वगैरह साफ़ क्लीन करेंगे। और मेरा बिस्तर पर भी देखिए कपड़ा उपड़ा सब, इसको स्माइल देखिए। मैं मारूंगी ना, ये भी मारेगा हमको, देखिए। नहीं, और थोड़ा सा गंदू गंदू भी काम करता रहता है बैठे बैठे। उसको क्या बोला, थोड़ा बदमाश हो गया है। ये इसका पोज देखिए इनका, कैसे ताक रहा है कि मार रही है कि नहीं। फिर इसको हटाएंगे तो देखिएगा, हाथ कैसे करेंगे ना तो बदमाशी करेगा। हम्म। तो चलिए बर्तन की ओर चलते हैं। तो यहाँ थोड़ा बर्तन था तो मैं सोची कि मल लेती हूँ, उसके बाद दूध खौलाऊँगी। आज तड़का बनेगा, तड़का रोटी, तो मैं तड़का रोटी बना लूँगी। तो जल्दी जल्दी मैं बर्तन, इस पर बहुत फास्ट दिखा रहा है, इसको ये करना पड़ेगा। हालांकि इतना फास्ट तो मैं मल नहीं रही थी। तो वैसे मैं बर्तन मलने के बाद यहाँ पे सब क्लीन करने के बाद दूध चढ़ाएंगे। और ये जो कपड़ा दिखा हुआ है इसे मैं गैस उस पोंछ देती हूँ। ये कुछ कुछ पोंछना रहता है, पोंछ देती हूँ। तो अभी ये गंदा आज से ना, आज किचन भी क्लीन नहीं किए, कोई काम नहीं हुआ, ना झाड़ू पोछा हुआ है। हमेशा महिलाएं लोगों को कोई ना कुछ, मतलब कि वैसा नहीं है। अब मेरी एज तो 49 है, 48 है। तो ज़्यादा काम तो होता नहीं है, जितना होता है तो मैं कर लेती हूँ। मैं दाई वगैरह तो रखी नहीं हूँ। तो महीना में मुझे एक आध बार तो तबीयत बिगड़ ही जाता है। तो इसी के लिए मैं तब
तबीयत थोड़ा ख़राब है, तो नहीं क्लीन वगैरह हुआ काम वगैरह। तो चलिए दूध को भी यहाँ पे हम लोग दूध पहले छान लेते हैं, क्योंकि नहीं छानते ना तो गठई गाय का अठाई बाल वगैरह सारा चीज़ रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा छान लेते हैं। छानने के बाद तड़का बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, उसको बाद तुरंत दे देंगे, क्योंकि सब कोई चावल थोड़ा थोड़ा सा खाया ना तो भूख लगा हुआ है, तो दे देते हैं। पानी इसलिए थोड़ा कम ही डालें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी दूध में पानी फेंटा हुआ रहता है। तो चलिए गैस ऑन करते हैं और इसको चला देते हैं। यहाँ चाय पत्ती है लगा हुआ, इसको हटाते हैं, इसको खौलाएंगे, उधर कर देंगे। उसके बाद वहाँ मेरा कुकर में दाल सीटी लग चुका है। कितना दाल को फुलाकर बनता है तड़का, और मैं फुलाकर नहीं, थोड़ा क्योंकि सुबह से तो फुलाई नहीं थी, तो कुकर में बाफ दी, 1-2 सीटी लगा दी। उसके बाद तड़का लगा देती हूँ कढ़ाई में। ये दालचीनी क्या कहते हैं, बड़ी वाली इलायची, छोटी वाली तेज़पत्ता, मिर्चा, मुझे पास जो मिला सो मैं डालती गई। जीरा भी डाल दी। हींग ख़त्म था तो हींग नहीं डालें। उसके बाद प्याज डालकर इसको फ्राई करेंगे और टमाटर पीस लेते हैं। वैसे कटिंग करके भी मैं टमाटर डाल सकती थी, लेकिन नहीं डाली। कटिंग करने पर उसको मेरा बेटा को दिखेगा तो वो टमाटर उसको रुचता नहीं है, पसंद नहीं है, तो मैं मिक्सी में पीस लूँगी थोड़ा ग्रेवी लाने के लिए। तो यहाँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट पहले डाल दूँगी। मैं बताई थी ना, मैं पीस कर तैयार करके रखी रहती हूँ, 3-4 दिन मेरा चलता है, तो उसी को मैं थोड़ा थोड़ा यूज करती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ। टमाटर का इतना ही टमाटर, एक ही टमाटर पीसी थी, इसको भी डाल देते हैं। और उसके बाद थोड़ा मसाला जो रहता है खड़ा करें, सॉरी, हल्दी, धनिया और मिर्च, तीनों चीज़। और जो अदरक लहसुन का पेस्ट डाले हैं उसमें जीरा और गोलकी ऑलरेडी था। तो यहाँ जैसे तीनों चीज़ है, इसको मैं डाल दी इसमें। और ज़्यादा तीखा मैं नहीं बना रही हूँ। नमक मैं प्याज में भी डाली थी और दाल में भी डाली थी, इसलिए इस समय मैं नमक नहीं डालूँगी। तो यहाँ मैं कुकर का जो दाल था, देखिए वैसे सींझा हुआ है ये दाल, क्योंकि मतलब जल्दीबाजी में बनाना है ना, तो कुकर में थोड़ा 1 सीटी 2 सीटी लगा दीजिए, थोड़ा सा इस तरह से मसलने भर, और उसके बाद 10 छौंका लगा दीजिए। और ऊपर से मैं घी है तो 2 चम्मच घी डालेंगे, नहीं है तो बटर भी आप डाल सकते हैं, दोनों चीज़। बटर नहीं है तो घी डालिए, घी है तो बटर, नहीं तो मेरे पास थोड़ा सा बटर था। तो ये काला काला बटर इसलिए दिख रहा है ऊपर में, क्योंकि इसी को लेकर मैं रोटी पे लगा दी थी एक बार, तो रोटी वाला जो काला काला रहता है ना, वही लग गया था, तो उसी तरह मैं रख दी थी। तो ये मेरा तड़का हो गया है। अब इसको बंद करके अब रोटी की ओर चलते हैं। बेटा मेरा बैठा हुआ है, खाना मांग रहा है, तो उसको चलते रोटी सेक कर दे देते हैं। तो वैसे गैस पे मेरे पिताजी बोलते हैं रोटी नहीं फुलाना चाहिए, तावा पर ही रख कर रोटी फुलाना चाहिए। एक बार आपको दिखाए थे तावा पे रोटी फुलाने के, तो मेरे घर में कोई वैसे नहीं खाता है, यहाँ रख कर इसी तरह खाता है, इससे पेट में गैस होता है। नहीं, ऐसे रोटी सेक कर नहीं खाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ सब उल्टा करता है, ऐसे ही सेक कर खा लेता है। और मेरे पिताजी जब मुझसे खाना मांगेंगे, वो रोटी बनाएंगे तो बोलेंगे तावा पर ही फुला के हमको रोटी दो, ये आग पे नहीं। ऐसे ये आग पे गोईठा वाला पे डाल के फुलाइएगा तो उसका नहीं जानते, लेकिन तावा पर ही रोटी फुलाना चाहिए, तो वो फ़ायदेमंद रहता है। तो सभी को खाना देकर मैं भी लेकर चली आई। तो मैं ना सलाद काटी हूँ ना कुछ काटी हूँ। यहाँ थोड़ा सा घी लगा लिए हैं और थोड़ा ही तड़का लिए हैं, थोड़ा रख दिए सुबह के लिए, नहीं खाने का मन कर रहा था। तो बस आज जो जितना मुझे ब्लॉग बनाना था, थोड़ा बहुत जो बनना था, तो मैं बना दी शॉर्टकट में। तो उम्मीद करती हूँ कि अच्छा ही लगा होगा। ये रोटी भी सधेगा कि नहीं सधेगा, तो एक खाऊंगी, एक डॉगी को दे दूँगी, तो कोई नहीं। चलिए आज का ब्लॉग में जो था यहीं तक बना, मेरा छोटा मोटा ब्लॉग। तबीयत वगैरह ख़राब, आज मैं नहाई भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं सोकर ही 3 बजे उठी, तो मुझे नहाने का मन भी नहीं किया, तबीयत फीवर जैसा लग रहा था, तो इसी के लिए नहीं नहाया। और जो बनाना था, जितना था बनाना, आप लोग सब्सक्राइब करते भी नहीं, उससे भी मन छोटा हो जाता है। कुछ भी जैसा भी आदमी मेहनत तो कर रहा है, लेकिन आप लोग देखते हैं और ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना शेयर करते हैं, और ना सब्सक्राइब बढ़ाते हैं। और ना तो मेरा सब्सक्राइब घट भी रहा है। क्यों घट रहा है, क्यों आप लोग हंसका दे रहे हैं भाई? अगर नहीं बढ़ा सकते हैं तो हटाइए तो मत, कम से कम। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।